ट्रंप ने दिखा दी है कि वो कैसा सरफिर आदमी है और जवान की क्या वैल्यू। जेलेंस्की भाई साहब बड़े गुस्से में, बड़े एटीट्यूड में निकले थे कि अरे हम तो देख लेंगे जी। और यूरोपियन यूनियन के पास जैसे पहुंचे तो ब्रिटेन ने बड़ा स्वागत किया उनका, फ्रांस ने उनका सपोर्ट कर दिया, जर्मनी सपोर्ट कर दिया, पोलैंड ने सपोर्ट कर दिया। ट्रंप ने कहा कोई दिक्कत नहीं, करो सपोर्ट, लड़ो। और ट्रंप ने दवा दी ना सुस्ती। और वो कहते भाई ट्रंप ने जितनी भी सैन्य सेवाएं थी या सैन्य सहायता थी जो यूक्रेन को दे रहा था और अमेरिका रशिया के खिलाफ वॉर में, उसको इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया। यानी ना कोई हथियार, ना साइबर खुफिया जानकारियां, ना सेना, ना पैसा, कुछ नहीं मिलेगा। तुमको लड़ने का बहुत शौक है तो लड़ो, यूरोपियन यूनियन को बहुत शौक है तुम्हें हेल्प करने का, करे, दे पैसे, दे हथियार, दे, लड़वाए तुमको। जेलेंस्की साहब आप एक बार समझ लीजिए मिस्टर कॉमेडियन, आपको ये मानना मुश्किल होता होगा कि आप हार रहे हो, बट एक्चुअली आप हार रहे हो। और रशिया से पूरा यूरोपियन यूनियन मिलके भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता, चांसेस ही नहीं। दो ही पॉसिबिलिटी है जो मोदी जी ने पहले ही बोला था, जो पुतिन ने बोला था पहले ही, कि हम किसी भी हाल में नाटो का सदस्य बनने देंगे नहीं यूक्रेन को। और जैसे आपने अप्लाई किया नाटो 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 नाटो, वो आपके ऊपर दौड़े। लोग जरूर मानते होंगे कि रशिया ने हमला किया, लेकिन पुश किसने किया उनको? आपने। ना आपको बनने देंगे वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य, ना आपको बनने देंगे वो नाटो सदस्य। अगर आपको इन दो कंडीशन में मानना है तो मान जाइए। और तीसरी बात, जो एरिया उन्होंने ले लिए है वो वापस नहीं मिलने वाले, ये तो पॉसिबिलिटी है। क्योंकि लुहांस और डोनेट्स्क ये दो एरिया पुतिन ने हमला करने से पहले इनको यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। आपको अगर याद हो तो उन्होंने कहा था कि यहाँ की जो जनता है वो रशियन बोलती है, रशियन लोग हैं वो लोग, और वो लोग नहीं चाहते यूक्रेन में रहना, और आप यूक्रेनियन उन पर जुल्म करते हो। पहले आजाद किया, उसके 8 दिन के बाद आप हमला किया, तो वो एरिया तो छोड़ने वाले है ही नहीं पुतिन साहब। तीसरी बात, उनसे फोर्सफुली कोई ले लेगा एरिया, पॉसिबल ही नहीं है। इवन यूएस चाहे मिलके ना लड़ाई करना तो भी कई साल लग जाएंगे, तब जाके अगर वो हारे तो दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। यानी रशिया कंप्लीट वॉर हारता है तब आपको वो एरिया मिलेगा, जिसकी संभावना ना के बराबर है। और आफ्टर यूएस ने जैसे हटा दी अपनी सपोर्ट आपके लिए, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ना के बराबर नहीं, अब तो ये है ही नहीं, नॉट इवन इन सिंगल कार्ड। तो आपके लिए भलाई यही है कि भाई जो बच गया उसको रख लो, और नाटो नहीं के मेंबर नहीं बनोगे, यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं बनोगे, ये दो चीज रशिया को लिख के दे दो। और रशिया सिंपल चाहता है कि आप जेलेंस्की प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहिए, वहां पर ऐसा प्रेसिडेंट आना चाहिए जो रशियन सपोर्ट का हो, नंबर 1। नंबर 2, वो ये भी कहता है कि हो सकता है यूक्रेन के पास अपनी फौज ही ना हो। वो कहता है कि हम आपकी सिक्योरिटी गारंटी देते हैं पर आपकी अपनी फौज नहीं हो। हालांकि ये मानना तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी जो एरिया आपने हारा है वो एरिया अब नहीं मिलेगा, उसे भूल जाइए। और अगर ये वॉर चलता रहा और 15 दिन विदाउट द हेल्प ऑफ यूएस, आप आधा और हार रहे। आप सोच रहे हैं कि हम वो रिकवरी कर लें जो हमारा लॉस हो चुका है, पता लगा आपने जो हाथ में वो भी आधा कर, तो 75% आपके जो पास जो एरिया है यूक्रेन का बचा हुआ, आप संभाल लो उसको। 25% गया उसे भूल जाओ, ताकि 70 बचा रहे। अदरवाइज लाइफ चलती रहेगी और 1-1.5 महीने चलेगी। देखो रशियन 3 साल लड़ रहे हैं, वो लड़ लेंगे साल भर में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कैसे लोगे? ना पैसे है ना हथियार है, लोग हैं नहीं, आपकी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता नहीं आप यूक्रेन वाला बंदा। आपने एज तक कम कर दिया आर्मी में भर्ती सबमिट करने की, लेकिन फिर भी फौज नहीं पूरी हो पा रही। आप चाहते हो कि यूरोपियन यूनियन फौज भेजे, यूएस फौज भेजे, मतलब आपके पास लोग लड़ने के लिए लोग भी नहीं है, आप क्या लड़ाई करोगे भाई? ठीक है, आप बहुत खुददार देश हैं, आप कुछ चाहते हैं सेवा करना, अपने देश को बचाना, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट रियलिटी में एक चीज होती है। एक होता है मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है, वो ठीक है, बात समझ में आती है। पर 4 फुट का बंदा बोले 6 फुट वाले से कि लड़ना है, मुझे जीतना है, वो ऐसे पकड़ लेगा, मारता रहेगा, वहां पहुंचोगे नहीं उसके पास, क्या करोगे उसका? बराबर तो हो, कम से लड़ाई तो कर सको। वो 100 मिसाइल मारते हैं, आप 2 मार पाते हो, ये लड़ाई थोड़ी हो रही है, मजाक हो रहा है। आप सोचते हो फटाफट अटैक करा देंगे, रशिया घबरा जाएगा, टेंशन लेगा, कोई दिक्कत नहीं, मरते रहते लोग। दे आर द पीपल जो प्राउड फील करते हैं कि मर गए तो कोई बात नहीं। व्लादिमीर जो होता है ना, व्लादिमीर पुतिन, तो व्लादिमीर का मतलब होता है रशिया के अंदर पावरफुल। जैसे हमारे बोलते हैं ना बंदा बहुत मजबूत है, एक लड़ाकू है, योद्धा है, तो वहां व्लादिमीर का मतलब होता है लड़ाकू, योद्धा। वो प्राउड फील करते हैं इसमें कि वी आर फाइटिंग। तो आप क्या रहोगे उनको? वॉर प्राउड फील करते हैं, हजार की कमी नहीं है, पैसे उनको मिल ही रहे हैं, तेल का खूब बिक रहा है, तो आप पॉसिबिलिटी नहीं। आप लड़ते रहते हैं, जो ट्रम्प ने बोलता है गो फाइट एंड बी लूजर्स, आप सेम करोगे, आप लड़ोगे और लड़के हारोगे। इससे बढ़िया है कि डील करो, कहानी खत्म करो, यूक्रेन के जो लोग हैं उनको बचाओ, वरना बर्बाद भी हो रहे हो। रोज मिसाइल गिर रही है 100, 200, 500, जहां गिरती है वहां सब कुछ साफ हो जाता है। बनाने के लिए पैसे चाहिए वो आपका है नहीं, ठीक है, लड़े हथियार चाहिए वो आपका है नहीं, फौज चाहिए वो भी पूरी नहीं हो पा रही, करोगे क्या? क्या चाहते हो अल्टीमेटली कर? या आपने पैसे खा रखे हैं रशिया से कि भैया हमें युद्ध हार नहीं है, तो आगे जीत ही ले सारा। आप लोग क्या लगता है बिना रशिया के, बिना यूएस के हेल्प के रशिया को यूक्रेन हरा पाएगा? पॉसिबिलिटी है? या कितने दिन रोक पाएगा? जो भी लगता हो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।